नारद मुनि ने भगवान से प्रश्न किया कि साधु संग का महत्व क्या है। दो वर्णन आते हैं। एक बार नारद मुनि को परम भगवान ने बताया कि आप श्मशान घाट में जाइए। तो नारद मुनि श्मशान घाट में गए तो वहां पर एक भूत मिला। भगवान ने बताया उस भूत से प्रश्न करो साधु संग का महत्व क्या है। भूत से पूछा कि भूत महाशय साधु संग का महत्व क्या है, आपसे प्रश्न करने आओ। जैसे ही नारद मुनि ने प्रश्न किया, वो भूत वहां से अप्रकट हो गया। फिर भगवान के पास जाके नारद मुनि ने बताया, भगवान आपने बताया तो सही, लेकिन वो गायब हो गया। कोई बात नहीं, आप श्मशान घाट के बगल में एक घर है, वहां पे जाइए। तो वहां पे बाहर एक कुत्ता भौंक रहा होगा, उसे बात कर लीजिए। तो नारद मुनि वापस दोबारा गए, कुत्ते से पूछा। नारद मुनि सारी भाषा बोल सकते हैं। तो कुत्ते से पूछा, कुकुर महाशय, तो हंस क्यों रहे हो? हंसो। तो उनसे पूछा कि साधु संग का महत्व क्या है। तो साधु संग का महत्व क्या है उन्होंने प्रश्न किया। तो कुत्ता भौंकना शुरू किया, फिर बेचारा मर पड़ा। अब नारद मुनि बहुत विवश हो गए, भगवान के पास जाके बताया, भगवान आपने एक तो भूत के पास भेजा, वो गायब हो गया, कुकुर के पास भेजा, वो तो मर ही गया, करूं क्या। फिर उसके बाद भगवान ने बताया घबराई मत, तो ऐसे हो गया। तो आप जाइए, बगल में गौशाला है, वहां जाइए, वहां पे एक नया एक बछड़ा पैदा हुआ है, उसके पास जाइए। तो उसके पास नारद मुनि गए, तो उससे भी प्रश्न किया, बछड़ा महाशय साधु संग का महत्व क्या है। बेचारा बछड़ा भी तुरंत मर के गिर पड़ा वहीं पे। तो गौ हत्या जैसी हो गई है। तो वापस परम भगवान के पास गए, नारद मुनि ने बताया, भगवान आप मुझे क्या क्या करा रहे हो। तो गौ हत्या भी करा दी। ठीक है, एक वन लास्ट टाइम, बगल में काशी नरेश के यहाँ पे एक बच्चा पैदा, उसके पास जाके उससे पूछो। तो काशी नरेश के पास गए, राजकुमार पैदा हुआ है, दुलारा। तो राजकुमार से जैसे प्रश्न किया नारद मुनि ने, पहले तो राजा प्रसन्न हो गए, नारद मुनि आए हैं स्वयं बच्चे का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। तो बच्चा अपने तोतली आवाज में बोलना शुरू किया। बच्चे ने, उसने कहा कि नारद मुनि, मैं ही वो भूत हूं जिससे आपने श्मशान घाट में मुलाकात करी थी। आपके संग में मैं बिना शरीर के मैं भटक रहा था, बिना किसी स्थूल शरीर के। मुझे पहले तो स्थूल शरीर मिला, पहले श्वान के शरीर में मैं पैदा हुआ, फिर आपके सानिध्य से बाद में मुझे गो योनि में जन्म मिला, और फिर उसके बाद मनुष्य योनि में भी जन्म मिल गया। दूसरा वर्णन आता है कि उनके सामने ही वो वैकुंठ चला गया, भी बताते हैं। जैसे भी है, तो नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त के संग का ये असर होता है।